हाथ क्लियर। क्लियर दिखा। चलो आज के जो क्लास थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग अपन अपन का बना लेना है, नोट्स बना लेना है। एक क्वेश्चन 99.9% आना ही है हर एग्जाम में, तो एक लिए बहुत ही ज़्यादा जोरदार एक उत्साह के साथ ताली बजावा। जिला पढ़ो हम नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार होते का एक बारे में मैं बता देता है ना। एक इंसान रिसे अल्फ्रेड बी नोबल है ना। अल्फ्रेड बी नोबल है काय करत इसे बहुत ज्यादा शोध अनुसंधान करत इसे, और शोध अनुसंधान करत करत वो बनाता रिसे डायनामाइट। और वो डायनामाइट ला बनाइस त आदमी पहली काय से बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण समाज रहत रिसे। अब डायनामाइट है काय विस्फोटक चीज, और डायनामाइट के बारे में सबके सब सुनी, सब देश सुनी, तो सबके सब बोला अथाह अमाउंट में खरीदने लगी ओकर से। ते बहुत ज्यादा खुश हो गए कि मैं जो बना रहे थे बहुत ज्यादा बेचाते के अब मैं अमीर आदमी बन गए के है ना। और बहुत ज्यादा खुश। लेकिन एक समय ऐसे जगह समय ऐसे कि इंसान हम मरे नहीं रिसे, लेकिन एक बारे में भ्रांति फैल गए कि आदमी हम मर गए हैं। और लगातार एक से एक हर देश के न्यूज में फैलिस, लिखाइस हेडिंग में लिखाइस कि मर गया बम बनाने वाला, मर गया लोगों की जान लेने वाला, मर गया ऐसे वैसे। मतलब दुनिया भर के कल ये का है एक ठोस शब्द। मतलब एक आदमी हमेशा सोचते, चाहे आप मन कोई भी साहित्य या कोई भी नोबल या कोई भी धार्मिक ग्रंथ में पढ़ा कि इंसान हम मरे के बाद काय छोड़ के गए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते। लेकिन ये जब सुनते कि मर गया लोगों की जान लेने वाला, मर गया बम बनाने वाला, तेला अथाह का होते दुख एकर मन में भर जाते कि मैं का बना दारे, मैं मानव सभ्यता जो शांति से जिया थी से एला का बम बना के दें, का डायनामाइट बना के दें। आज के बाद मैं जे बनाए है अतकम और अथाह संपत्ति हो गए है बम बेचत बेचत। अब जितना संपत्ति है तेला जो भी इंसान है ये 4-5 क्षेत्र में अच्छे से एकदम धमाकेदार काम कर ही हमारे समाज ला कुछ प्रदान कर ही, बहुत ही है ना अच्छा चीज प्रदान करी, तेला हमन प्राइज देवो जे मोर नाम से रही, जेला के थे नोबल पुरस्कार। काय पुरस्कार के थे? नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड बी नोबल स्वीडन के आदमी है, और वही स्वीडन से काय देते तुमन के नोबल पुरस्कार देते हैं। ये 2024 में जे जेला नोबल पुरस्कार मिले तेकर बारे में पढ़वा था, एक लिए जोरदार ताली से स्वागत करा। देखा पहला आदमी है रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार। कौन से विज्ञान में नोबल पुरस्कार है जी? रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार। एक ट्रिक हवा है DDJ। एक ट्रिक काय हवा है? DDJ। ट्रिक काय हवा तुमन के? DDJ मतलब डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। कौन ला? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार विजेता घोषित किया। अब एक को समझा है काब दे कैसे देखेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाए, थोड़ा धैर्य रख के बस देखा, ठीक है। तो देखा जो एमा के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वहां रे डेविड बेकर। जो पैसा मिली ना वो पैसा के 50% संपत्ति है इले मिली, 50% काला मिली डेविड बेकर ला, है ना, डेविड बेकर ला मिली। और हसाबिस और जॉन जम्पर ला एमन ला 50% प्राइस मिली। 50% अकेला डेविड बेकर ला मिली और 50% डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर ला मिली। कौन से पुरस्कार में? रसायन विज्ञान में एक अभूतपूर्व खोज के लिए। अब का खोजे देखा, रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड बेकर को और कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। एक करे का है देखा अब समझा था, ध्यान से समझा। जो हमन के शरीर बने हैं आप मन जाना था, जे लकड़हा आदमी है, जे सुखड़ू आदमी है, जे एकदम सितमरहा आदमी है, वो मन ला हमेशा डॉक्टर हा प्रोटीन खाए के का देते एक सजेशन करते, समझ आते। मतलब आप मन जाना था, मोर जगह पढ़ा था साइंस से, तुम सब चीज ला जाना था, मोर पता है कि हमारे शरीर में जो भी चीज निर्माण होता वो प्रोटीन से हुआ थे।
जे हमन के एंजाइम थे प्रोटीन से हुआ थे, जे डीएनए आरएनए दुनियादारी एंजाइम ग्रंथि व्रंथि तुमन के अस्थि तुमन के मज्जा तुमन के मांसपेशी सब प्रोटीन से बने हैं। अतकाला जाना था डीएनए हाँ एमआरएनए बनाते, एमआरएनए का बनाते तुमन के प्रोटीन बनाते। तो ये जो हावा है डेविड बेकर है काय करी से, डेविड बेकर है ये बताई से कि प्रोटीन के एक संरचना होते, जो भी हमन के एंजाइम दुनियादारी जब सब प्रोटीन के बने हैं एक एक संरचना होते और यह अपन आकलन लगाए कि ये प्रोटीन के संरचना ला हमन देख के ओकर आकृति देख के हम बता सकत हन कि एकर शरीर में का बीमारी हो सकत है। समझ आते डेविड बेकर बताए है देखा हमार पूरा शरीर है प्रोटीन से बने, अगर प्रोटीन के हमन अवधारणा ला समझ के अगर वैज्ञानिक मन तो इंसान हाँ बीमार होएला भी बंद कर दी। मान जाए ओकर प्रोटीन के संरचना मान ले गोल है और चौड़ा हो से मान जाए कैंसर हुआ थे उदाहरण बताता तो ओकर चौड़ाई ला फिर से गोल बना के हमन ला इंसान ला काय कर सकत है ठीक कर सकत है। तो ये जो डेविड बेकर है वो हजारों मतलब बहुत सारे जीव जंतु में देखिए कि प्रोटीन के संरचना में सब में काय है अंतर है, काय है अंतर है। ये सब चीज ला देखी से और ओकरे बाद डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर काय करी से प्रोटीन संरचना के भविष्यवाणी करे से कि अगर हमन भविष्यवाणी करत हन कि अगर ऐसा होही तो हमन कोई भी बीमारी ला काय कर सकत हन रोक सकत हन रसायन विज्ञान के नाम से। समझ आते कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के बारे में कौन बताए है तुमन के यह बताए बेकर है बताए है और दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी कि का कैसे कैसे चेंज होही इंसान हर जगह अपन डार्विन के सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ा जाए तो संरचना प्रोटीन संरचना में का चेंज है। मतलब एक दिन बता रहे हैं कि मतलब पुरुष के का हो जाए औचित्य खत्म हो जाए कि एक दिन बता रहे हैं मोर वीडियो देखे हुई जब देखे हुए मोर यूट्यूब वाला दर्शक मन भी देखे हुए कि लड़का मन के जो वाई क्रोमोसोम है ओकर का होते छोटे होते और क्रोमोसोम का चीज के बने हैं सब प्रोटीन के बने हैं, सब चीज का बने हैं प्रोटीन के बने हैं। तो वही भविष्यवाणी के है कि ऐसा ऐसा हो सकल एक लिए लगा दे हमन एमन तीनों चीज लगा दे हमन रसायन विज्ञान के कायदे हमन एला नोबेल पुरस्कार दे एक बाद दूसरा देखा ठीक है। एक बाद दूसरा नहीं आते कानन की एक बार फिर से भेजब लागे ठीक है। तो तुम अनजान दारा हवा की नहीं तल दे 2 3 देखा ये प्रोटीन का होते है बड़े जटिल अणु होते जो शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरा शरीर है प्रोटीन से बने और जितना एंजाइम हार्मोन सब प्रोटीन के बने रहते। ये अमीनो एसिड नामक छोटी इकाइयों से बने होते। क्वेश्चन 1000 बार पूछे गए हैं कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो अम्ल से बने होते हैं जो लंबी श्रृंखलाओं में एक साथ जुड़े होते हैं। 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और जिस विशिष्ट क्रम में उन्हें व्यवस्थित किया जाता है वह प्रोटीन की संरचना कार्य को निर्धारित करता है। मतलब 20 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं और जैसे संरचना बना ही मिल के वो काय करते अलग अलग कार्य ला काय करते निर्धारित करते। मतलब हमन ये समझा था कि प्रोटीन हमन अलग संरचना में करबो तो अलग काम करही, दूसरा संरचना बदल देबो तो दूसरा काम करही। मतलब प्रोटीन से ही पूरा शरीर बने और प्रोटीन अगर हमन समझ गए ओकर जल दबोच दारें धर दारें तो हमन कोई भी चीज ला काय कर सकथन पकड़ सकथन कौन बीमारी में कैसे हुई का हुई के बताते। अमीनो एसिड से बने रहते तेला याद रखिया ठीक है। 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते। अब देखो फिजियो या मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार याद रखिया। बायो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, बायो क्षेत्र में नहीं दिया, मेडिसिन क्षेत्र में दिया जाए मेडिसिन है ना। फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र 2024 में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए की उनकी अभूतपूर्व खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। अब देखिए समझा, लिखा मत अब ध्यान से समझा, नाम बस लिखा विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। अब मोर बात ला समझा, मैं तुमला बता रहे हैं ध्यान से देखिए, इतनी ध्यान से देखा समझ जाए एकदम मजा ही, अभी मजा ही देखा। मैं तुमला बता रहे हैं डीएनए समझा रहे हैं तुमला है ना ठीक है। और डीएनए से क्या बनते बता रहे हैं मैं यहाँ एमआरएनए
मैसेंजर आरएनए बनते, अतकल बता रहे हैं। और मैसेंजर आरएनए से काय बनते, तुमन के प्रोटीन बनते, एला भी तुमन ला बता रहे हैं मैं यहाँ। और डीएनए से एमआरएनए बने के जो प्रोसेस है तेला कहथन हमन ट्रांसक्रिप्शन, काय कहथन ट्रांसक्रिप्शन, काय बोलथन एला ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन आई अब देखिए तुमन देख लिया, जे मन तैयारी करत है देख लो, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये जगह क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, समझ आते हैं ना। अब ध्यान से देखा, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब समझ गया तो तुमकी जिंदगी बदल गई। एमआरएनए का मतलब होते हैं मैसेंजर आरएनए, मतलब आरएनए हाँ मैसेज दी, शरीर ला संदेश दी, ये जगह अतका कस प्रोटीन जा, ये जगह एतका कस प्रोटीन जा, गाल में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा जा, दांत में ज्यादा जा, मुंह कान में ज्यादा जा, कुछ भी वो मैसेज दे थे, और प्रोटीन है वही जगह चाहिए, और हम उनके संरचना ला काय करिए वहा बनाए के कोशिश करिए। अगर घाव हो गए, घाव लाग दी सो जगह शरीर संकेत दी जगह प्रोटीन ला भरा रहे, तुरंत के तुरंत काय करिए आरएनए हो जगह प्रोटीन ले भेजी, तुरंत संकेत दी कि ऐसा प्रोटीन इसकी संरचना ऐसा होना चाहिए। मतलब देखा एक बाद एमआरएनए की बात का बनते प्रोटीन, एम डायरेक्ट बता है माइक्रो आरएनए और उनकी अभूतपूर्व खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ये वाला प्रोसेस के बाद वाला जो प्रोटीन जीन विनियमन है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, मतलब ये है जो मेडिसिन क्षेत्र में जो खोज हो है, फिजियोलॉजी में मेडिसिन क्षेत्र में जो खोज हो है, वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद होते कि का मैसेज देते हैं मन के शरीर ला आरएनए हाँ कैसे हम के शरीर के संरचना बनी, का बनी, कैसे बनी, का करना है। अगर एला ओमन पकड़ दारे है तो कुछ भी अलग मैसेज दे के हम शरीर का कर सकत हमन ठीक कर सकत हन। एक बारे में देख नाम बस याद है क्या, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। 2024 में इन लोगों को मेडिसिन क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अब देखा बताते हैं, माइक्रो आरएनए कोशिकाओं में जीन विनियमन के लिए आवश्यक छोटे अणुओं का एक वर्ग है। माइक्रो आरएनए कोशिकाओं में जीन विनियमन के लिए आवश्यक छोटे अणुओं का एक वर्ग है। शोध ने विशिष्ट जीन और माइक्रो आरएनए के बीच जटिल संबंधों को उजागर किया, मतलब संबंध कैसे बनते हैं उनके बीच में। माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए से जुड़ सकते हैं, जो माइक्रो आरएनए हो मैसेंजर आरएनए से जुड़ सकते हैं और सेलुलर कार्यों को, जो कोशिका कार्य है उसको महत्वपूर्ण प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। मैं क्या बोला था समझा थे ना, मतलब तुम्हारा कोई बीमारी होते हम मैसेंजर आरएनए में क्या कर देबो, थोड़ा सा चेंज कर देबो, और हम जैसे मैसेज देते तब बीमार हो, तब बीमार हो, तब बीमार हो, बोला का मैसेज दे सकत हमन, तब बीमार जन हो, तब बीमार जन हो, तब बीमार, मतलब ऐसे बोला नहीं, लेकिन हमन के जो भी रिसर्च के द्वारा ओला कर सकत हन, ओमा थोड़ा सा चेंज करके हमन कर सकत हन, कर सकते हैं। इस तरह के कोशिकाओं में उनकी महत्वपूर्ण नियामक भूमिका होती है। मतलब ये ला हम समझ गए ना, अगर हम पूरा सक्सेस मिल गए ना तो हर चीज हमन चेंज कर। जैसे तुमन के का होते कैंसर में का होते, शरीर में तुमन के का होते कोशिका ह अनियंत्रित वृद्धि होते। अब यह अनियंत्रित वृद्धि काब होते चला बता, काब होते बता छोटी, एकर होते कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन लगाए कहते तह बढ़ तह बढ़ तह बढ़ कहते, और वही जगह हम मैसेज देबो तह घट जा, जतका वर्तमान में रहे ततका हो जा के तो का हो जाइए। हाँ तुमन एक चीज समझाते, ये थोड़ा अजीब लागी, साइंस से थोड़ा इतर चला था। तुमन अफर्मेशन के नाम सुने, अफर्मेशन आदमी ने अपन आप ला अफर्मेशन देते, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सुंदर हो रहा हूँ, मेरी बीमारी दूर जा रही, और धीरे धीरे इंसान ठीक होने लगते हैं। जाना तक नहीं जाना था, ये योग विज्ञान के एक क्रिया के है बतावा, ये योग विज्ञान की क्रिया है, और इंसान एक से वास्तविक ठीक भी होते। जो इंसान बार बार सोचते कि मैं डिप्टी कलेक्टर बना था, मैं डिप्टी कलेक्टर बना था, डिप्टी कलेक्टर बाद मोला बत्ती मिले, IAS बने के बाद मोला लाल बत्ती मिले, हूँ जान की बार बार फील करते बार बार, तो वास्तविक में हो बने के चरण में आगे आ जाते हो। समझ आते, बोलते ना जो जैसे सोचता है वैसे बन जाता है। ऐसे कि आजकल हमारे बाबा भी एक जिनाए परमानंद बाबा वो कहा जो जैसा सोचता है वैसे बन जाता है, कि वास्तव में तुम जैसे सोचे वैसे बन जा। एक आकर कारण थे mRNA के कारण। देखो विज्ञान से मिला के बताए, मैं विज्ञान से मिला के बताएं, वही mRNA के बारे में अगर हम संकेत अलग भेज देबो तो मन के शरीर अलग बने लगी। उदाहरण से मैं कैंसर के बता दे रहे, वही चीज लग कहा थे। ठीक है, अगला बताते, शोध से पता चला है कि किस प्रकार ये माइक्रो आरएनए कोशिकाओं को व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करके कैंसर एवं हृदय रोग सहित विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का योगदान करते हैं। देखा मैं बोले तो इच्छा समझ इसके नहीं, ऐसे मैं बोले हैं तो वही अच्छी चीज समझ ऐसे कि कैसे प्रभावित करते। मैसेज से ही तुमन के शरीर पर न थे आरएनए, तुमन दिन भर खुश रही है ना,
दिन में हंसत खेलत रहिए, चहचहात रहिए, एकदम तुमके चेहरा एकदम खुद से ही दांत नहीं पुरत रही, तो तुमन कभी बीमारी होबे नहीं करे। तुमन एक चीज देखिया, जे इंसान मन जे हीरो टाइप के दिखते टूरा मन, जे बड़े बड़े घर के टूरा है, जे एकदम खुश रही थे, उमर ज्यादा उमन के देखिया बाल एकदम मतलब एकदम घना, एकदम चेहरा सुंदर, टेंशन नहीं है, कभी टेंशन वाला मैसेज जाते नहीं है, तो एकदम ठीन एकदम घूमा था, एकदम खुश है, एकदम समझा था, एकदम चेहरा देखिया था एकदम हीरो बरोबर। और हमन गाँव गौतरी के गोबर उठा देते, कहते जौम गोबर ऐसे हो जाते शरीर है, तो मतलब समझ में हमन के आ रहे ने काय मैसेज देते, गोबर उठाओ एकल बढ़िया मर जाते और एकल बढ़िया सही में वहाँ काय हो जाते मर जाते। मतलब समझ आते कि नहीं आ मोर काय बोला, mRNA जिसने मैसेज दी ही DNA से बनी mRNA जिसने मैसेज दी ही उसने तुमके शरीर का हो ही, उसने तुमके शरीर में प्रोटीन हाँ बनी। अब हमन के आदत पड़े है कि ऐसा में ऐसा प्रोटीन बनते, हाँ मतलब जंघा में तुमके बड़े जांग बनी, ज्यादा बड़े हड्डी बनी, उसने हड्डी बना, लेकिन वो थोड़ा सा हम क्या कर दो फेर बदल कर दे, तो छोटे हो सकते नहीं हो सकते। मतलब हमन के अनियंत्रित कोशिका या हृदय में छेद हुए है, अब वो हमन mRNA में संदेश भेज के जो छेद हुए है धड़कन में बंद हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता। मतलब यह रिसर्च जरूरी है, ऐसा हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार मिले। अगला देखा भौतिक में नोबेल पुरस्कार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड, जॉन जे हॉपफील्ड, क्या बोले जी मैं, हाँ जॉन जे हॉपफील्ड, बोलिए जॉन जे हॉपफील्ड, जोर से बोलिए तो जॉन जे हॉपफील्ड, जॉन जे हॉपफील्ड, जॉन जे हॉपफील्ड, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी, जॉन जे जेफरी, जॉन जे जेफरी, जॉन जे जेफरी, ये दोनों चिल्ला काय करे है हिंटन को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास में सांख्यिकी भौतिक अवधारणाओं उपयोग के लिए दिया गया। अब ये मत समझा थे, मत समझा, एमन नहीं समझ आया तुमन। हमन के दिमाग हा बहुत सारा कोशिका से मिलकर बने, सबके सब लोग पता है हमार दिमाग बहुत सारा कोशिका से मिलकर बने हैं, और इस जगह पूरा कोशिका तंत्र हा, तंत्रिका तंत्र हा पूरा शरीर में हमार फैले है। अगर मैं कोई ले छुआ था तो मुझे चिकना लागत है, तंत्रिका तंत्र बताइस। अगर आंखें मुन के कोई ला है छुआ दिस काला गरम पानी ला हाथ ला तो गरम लागे हाथ ला मने कर, वो कौन बताइस, तंत्रिका तंत्र बताइस। ठंडा छुएन बर्फ ला बर्फ लागे, सुंदर ला छुएन खराब ला छुएन, खड़बड़हल छुएन उखड़हल छुएन, जो भी चीज फील होते ये सब के बताए कारण का है तंत्रिका तंत्र। अभी जो वैज्ञानिक है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी है, एमन भौतिक में काय कर दारे है कृत्रिम तंत्रिका तंत्र बना दारे है। अब एकर से हमन ए आकलन लगात हन कि अगर हमन के देखा, अगर बुरा मत मानियो ठीक है, अगर मैं हाँ कुकुर की पीला ला छुआ था और वह ऊ कहा थे तो हमन ला बढ़िया लागथे कि नहीं लागे बतावा, प्यार आथे कि नहीं आए ओकर, आथे कि नहीं आए, जेला नहीं आथे तेल नहीं आथे, लेकिन बहुत झिल आथे ठीक है। चला मान जा गाय ला ऐसे ऐसे करा था, गाय है ऐसे करके ऐसे करिए तो ऐसे ऐसे करा थे, प्यार आथे कि नहीं आए ओकर साथ बैठ दिन के नहीं दिन ऐसा लगता नहीं लगा, देखा गाय है ना प्यार आ गया। कोई भी इंसान ला गले मिला था ओकर से प्यार आते कि नहीं आए, आते ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं रिलीज होते, कोई गले मिलिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन समझ आते ये प्यार ला बढ़ाते है ना। गाय में ऑक्सीटोसिन ला दिया तो दूध ला दी हो, समझ आते कि नहीं आते। उसने कोई भी चीज ला छुए से हमारा फील होते, कोई भी चीज ला छुए से कांटा ऐसे करके छुआ दे ये दही ऐसे करके गुस्सा ही नहीं वही तेला बताओ फील कौन देते, तंत्रिका तंत्र फील देते। अब तंत्रिका तंत्र फील देते, अब कृत्रिम का बना दे रहे हैं तंत्रिका नेटवर्क का बना दे रहे हैं दोनों। अब सोचा यह फीलिंग ला लाही नहीं लाही बतावा, फीलिंग ला लाही नहीं लाही बतावा, फीलिंग ला लाही और फीलिंग ला वही फीलिंग ला हम काम कर दे रोबोट में लगा दे हैं। अभी बताई से अभी कुछ दिन पहले एक रोबोट अपन आत्महत्या करा था कूद के कहा थे है ना, तो कहा आगे ऊपर में फीलिंग आ गया भाई बोला थको थको के मारा थे आदमी मन, तो ओकर फील आ मैं मर जाऊँ कहा था खुद देता हूँ सही मर जाते, मतलब ओकर में फील आ गए। रोबोट पिक्चर में जो फीलिंग आ गई रिश्ता ऐश्वर्या राय शादी करिए थे, तो वास्तविक में अगर फीलिंग आ गए तभी सही में ऐश्वर्या राय शादी करे के लिए फिर एक ठो अपन है बना दे समझ आते कि नहीं आते। कोई भी ला शादी करबो कही तो मन अपन है बना दी, बच्चा भी पैदा कर सका तो मन कैसे पैदा कर सका, अरे खुद उमर रोबोट खुद निपोर कहा एह निकाली एह ला बैला डीला पहाड़ी लोहा लाखल निकाली और खुद काय कर दियो मन सब करके बना दारी अपन अपन ओकर लइका कहा लाई हो, समझ आते कि नहीं आते।
जन्म दे तो नहीं सका है, लेकिन पत्थर ढेला से बना सका थे कि नहीं सका तो मन गलो वलो के, तो वही चीज अपन वंशज बढ़ा दिए, आदमी ना जिंदगी भर के लिए मार दिए। तो वही चीज है कृत्रिम बौद्धिकता एवं काय करता रहे एआई इंटेलिजेंस में अगर एक उपयोग होते तो बहुत खतरनाक हो जाई, बता था मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाई। ओमन काय भावना में आ जाई। एक बारे में आगे देखा था, एक काय बोला थे तंत्रिका, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क है। ये मशीनी लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मौलिक है। ये मशीनों को अत्यंत बड़े डेटा सेट में पैटर्न खोजने और पहचानने में मदद करते हैं और सीखना संभव बनाते हैं। मतलब वो सीख सकत, जैसे हम सीखथन उसने वो मन भी सीख सकत है। एक और प्रयोग का है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग भौतिकी की शाखाओं जैसे क्वांटम भौतिकी, कण भौतिकी, सबसे अगर पेचीदा अभी हमन के ब्रह्मांड के सामने में एक विषय है ना क्वांटम भौतिकी, एक दिन पता हाँ क्वांटम भौतिकी, मतलब तुमन एक क्षण ला समझ सकते, तुमन क्वांटम भौतिकी के माध्यम से तुमन समय से पीछे जा सकत हो। समझ आते कि नहीं आते, बहुत पेचीदा है। पदार्थ विज्ञान और खगोल भौतिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। वे अब हमारे दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। उदाहरण के लिए चेहरे की पहचान और भाषा अनुवाद में ये तंत्रिका तंत्र बताते। अंधवा मन जैसे हम उनके ताकि जैसे अंधवा रहते थे मन ऐसे छू छू के बता देते ना, ए तैमूर दुश्मन ऐसे करके बता देते, नहीं बताते थे। देखा अंधा मन ना एक डंडा बसला पकड़ते और ऐसे 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 मारा जाते तो पूरा उम्र रास्ता दिखाते थे। कुकुर पी लागू आ जाही ना तो भागवे ऐसे की लाल मार को जल हटा दी और आंखी नहीं, लेकिन वो जानदारी समझ आते कि नहीं आते। तो ये हरे सब का चीज के कृत्रिम नेटवर्क में भी ये चीज का हो सकते संभव हो सकते कहते। एक बाद हम जातन साहित्य में नोबेल पुरस्कार। दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए 2024 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई है और दूसरा कोरियन है। याद रखिए हान कांग है पहली, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है। वह पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग के बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई है। ये चीज दोनों याद रखें, ठीक है। दूसरी दक्षिण कोरियाई है, दक्षिण कोरियाई में कद का है दूसरा स्थान है और महिला में कद का स्थान है कर पहला स्थान है, दोनों याद रखें। राष्ट्रपति किम डे जंग को 2000 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, याद रखिए, वो याद रखिए, ठीक है। और शांति कामा दे है द वेजिटेरियन, का दे है द वेजिटेरियन। यह अपन साहित्य जो अपन उपन्यास में काय बताए पता है, इंसान कैसे पहले पैदा हुई से और धीरे धीरे कैसे होकर रहे है बदला जात है, कैसे होकर कैसे वो पहले मांस खाने वाले फिर आज वेजिटेरियन होते, मतलब जो भी होकर विकास के क्रम ला बताते उपन्यास में, काला बताते विकास के होकर क्रम ला बताते, विकास के क्रम ला बताते। एक नाम है द वेजिटेरियन, ये नाम ही मुझे बहुत पसंद आते हैं, द वेजिटेरियन। एक क्वेश्चन आना ही है, तुम कोई भी जानो, चाहे सीजीपीएससी में देखिया, चाहे तुम्हें एसआई में देखिया, चाहे पुलिस में देखिया, चाहे तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देखिया, सब में छपी नहीं छपी कहूँ मैं कि नहीं छपे बता, तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ले था। अब अगला देखा, अगला देखा शांति पुरस्कार, ठीक है, ठीक है। शांति पुरस्कार, शांति पुरस्कार में काला दे है जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो, ठीक है, निहोन हिडानक्यो को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ऊपर वाला साहित्य करी से यह शांति के कौन लदे है जी, जापानी संगठन। कौन सा संगठन है, कौन सा देश का संगठन है, जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को 2024 का शांति पुरस्कार दे है। अब ये काट देती बताते सुनाए तुमने लिखा है, देखा जापान है एक ऐसे देश है, जी हाँ, परमाणु बम गिराए से रो रो के वह बताए है कि चोर रहे चंडाल रहे लेकिन बम गिराने वाला झन रहे। समझ आते कि नहीं आते, मतलब हमर देश कतना, जापान कतना एकर से दुखित तेला हम अनजाना थन, हमार ऊपर तुमना
बम तो गिरा दे अमेरिका के मन, लेकिन आज भी अत के दिन बाद हमर लइका मन खोरवा पैदा हुआ थे, कहूँ हाँ समझ आते कान से बहरा पैदा हुआ थे, काकरो हाथ नहीं काकरो गोड़ नहीं। अतका दुखित अवस्था में बताए है अपन एकर बारे में जगह जगह प्रचार के इसके सबसे भस्मासुर है तुम के परमाणु बम। जिंदगी में काकरो पर परमाणु बम मत गिरा के मन काय करे है सब झील बताए है। और इस शांति के लिए शांति बनाए रखा मानव के सबसे एक उत्तम अवस्था शांति है रे। शांति के लिए इंसान आज तुम कमावत पढ़त का कब पढ़ाते जग बताओ। अभी तुम एक बार पढ़ा था काबत तुम 1 साल पढ़िया और 1 साल पढ़ के नौकरी कर दारिया ना तो तुमकी जिंदगी भर शांति से बीती। शांति के लिए ही करा था ना, शांति के लिए ही आदमी शादी करते ना, शांति के लिए पैसा कमाते ना कि कुछ पैसा खाहा ऐसे करके तिल ऐसे करके खाहा का नहीं, शांति के लिए। तो इंसान परमाणु बम के बारे में बताया कि हमारे देश कतना एकर से प्रभावित है, कतना डर। अगर हमन ऐसा नहीं रहते तो हमन आ जाओ कतना आगे चले जा रहे थे। उतना होए के बावजूद भी वो मन दूसरा तीसरा नंबर तीसरा चौथा नंबर में है जापान हर क्षेत्र में। लेकिन सोचा अगर मन ऐसा नहीं हो रही थी, हर साल का आ जाते जापान में भूकंप आ जाते, फिर भी इंसान में ऐसे करते समझ आते। धरती वो हालत है वो मन नाचा थे समझा इतना हो के बावजूद। और सोचा तुम्हारे भारत नहीं, तुम्हारे भारत में कब आते अचानक से एक आ जाते 2012 में। कहाँ अमरनाथ कहाँ के थे जीवलम केदारनाथ अचानक से आत हुआ वो है नो है भूकंप नो है वहाँ भूस्खलन है वहाँ। तेमा तुमने इसने एकदम बैठे सोते है एकदम अलाल बरोबर पढ़ा लिखा। जापान में एकदम रात के आदमी उमन नहा के सूत वहाँ के आदमी सूत उठ के नहीं नहाए कि बियन्ना उठबो छिची करबो सीधा मन वहाँ जाबो। और जे इंसान है अगर कुछ काम करेला थोड़ा सा बाधित कर दिस वहाँ तुरंत ओकर प्रति निकल जाते वारंट निकल जाते। और तुम्हारे देश में तुमने 1 दिन छुट्टी मार के बैठा चाहे 3 दिन कोई तुमन नहीं समझ आ गए। वहाँ 1 घंटा भी तुमने इतनी उती कर दिया तो तुमन कहीं निकल जाइए वारंट निकल जाइए ए हरे जापान तेकर आगे बढ़े। तुमन क्या घंटा नौकरी करता 6 घंटा 10 घंटा नौकरी करते तुमन 2 दिन में करते तत्काल 1 दिन में करते हो। अब ले बता तुमन नौकरी करा था तुम्हारा देखने वाला कोई नहीं है। वहाँ देखने वाला रहते एक आदमी लगाए रहते, एक आदमी पीछे 2 आदमी पीछे 1 आदमी। उमन इतनी सांस भी नहीं जैसे करके तो चर्रा से देते झाड़ी चक्कर रहती काम न कीजिए। तुमन का है ऐसे कहता गोल फैला के जैसे करके सूते हैं समझ आते। मच्छर कई भावर घूम डाले तो मुंह मलकान ले निकल जाते तुम पते नहीं चला थे। एक कर देश आगे बढ़ाते ठीक है। अब देखा ये नाम याद रखे कौन ला निहोन हिडानक्यो समझ आ गया 2024 के नोबेल पुरस्कार मिले कहाँ के लिए परमाणु बम वगैरह के लिए करे ठीक है शांति के लिए। देखा पुरस्कार क्षेत्र फिजिक्स में मिलते केमिस्ट्री मिलते तो उनके मेडिसिन में मिलते साहित्य में मिलते अर्थशास्त्र मिलते शांति के मिलते। ये 5 क्षेत्र लिखा 1 2 2 4 6 क्षेत्र में लिखा। भौतिक में मिल ही केमिस्ट्री रसायन में मिल ही मेडिसिन में मिल ही साहित्य में मिल ही अर्थशास्त्र में मिल ही शांति में मिल ही। ऐसा लिखा जी भौतिक रसायन मेडिसिन चिकित्सा ठीक है साहित्य अर्थशास्त्र और शांति ये 6 क्षेत्र में मिलते हैं ठीक है। पहली क्वेश्चन तो ये आ जाते कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। कई बार पूछे वो आदमी न हड़बड़ा जाते बायोलॉजी मार के आते बायोलॉजी में दे कति में बायोलॉजी लिखा लो बताओ। ठीक है अब एक बारे में हम कुछ स्पेशल देख लेते हैं ठीक है। स्पेशल देखा नोबेल पुरस्कार के रूप में 18 कैरेट का गोल्ड मेडल और 11 मिलियन क्रोनर की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें याद रखिए दिला बस। कितने कैरेट का गोल्ड दिया जाता है 18 कैरेट का गोल्ड दिया जाता है 11 मिलियन क्रोनर दिया जाता है स्वीडन के राशि हो पैसा की ठीक है। ये दोनों बातें याद रखा 18 कैरेट का गोल्ड 11 मिलियन क्रोनर राशि दी जाती है अतकल याद रखा ठीक। ठीक एक बाद है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है ठीक है। कब हो रही से तुमन के
1900 में शुरू हो है और 1901 से काय देते तो मन ला नोबेल पुरस्कार दिया जाते। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई थी। इंपोर्टेंट है लिखा, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार है ये कब से दिए शुरू करे है 1968, लेकिन बाकी क्षेत्र में कब से दिए शुरू करे हैं हमन 29 जून 1900। ये दोनों चीज देखा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई थी। 1968 से की गई थी। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार बाद में दिया गया? इकोनॉमिक का क्षेत्र है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, पहली बार 1901 में जब यह पुरस्कार दिए गए थे तब राशि इतना थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है आप लोग के लिए। समय के साथ यह रकम बढ़ती गई है। इसको भी एक श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो एक श्रेणी में, जैसे फिजिक्स हम देते 3 आदमी से ज्यादा नहीं दो है, चाहे शांति में देते 3 आदमी से ज्यादा नहीं, 3 आदमी ला है ना, पैसा भी दे लाख है तकर कहा था। एक श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। एक श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को ही देने का प्रावधान है। जैसे ये पुरस्कार है जीवित व्यक्ति ले देहे पुरस्कार है, लेकिन अमाल जब मैं घोषणा कर देता कि फलाना नाम के व्यक्ति मैं कह दी हाँ शांति नोबेल पुरस्कार दिया, और सुनते साथ और खुशी आ गया, इतना खुशी आ गया तो जिंदगी भर का होगे खुश रह के दांत निपोड़ दी, तो बाद भी मैं क्या कर सका था, ओला दे सका था शांति नोबेल पुरस्कार। मतलब मैं ये बोलना चाहता, अगर तुम के पहले हो गए है, घोषणा हो चुके हैं और बाद इंसान मर जाते तब भी हम नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं, लेकिन मरे के बाद नोबेल पुरस्कार हम नहीं दे सकन। ठीक है, ये अंतर भारत रत्न में है, याद रखे। भारत रत्न के बारे में कहा थे तुम जानो। ठीक है, ये अंतर है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार क्रमशः 1917, 1944, 1963 में दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिखो, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का पहचान कामा रीति तुम जाना था कि नहीं जाना था? ठीक है, रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार क्रमशः 1917, 1944 और 1963 को दिया गया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1900। और भारत के कौन ला दे रही बतावा? मदर टेरेसा। भारतीय मूल के बाद में बनी से, लेकिन वही 1917, 1944 और 1963 में दिया गया है। अब एक बाद नेक्स्ट देखा था, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को है। एक आय काम कर लड़की के बारे में तुम सुन दारिया ना, भले पाकिस्तान के, ठीक है, लेकिन इंसान होते, इंसान के प्रवृत्ति के बारे में बोला था मैं, हाँ कुछ देश के बारे में नहीं बोला। मलाला यूसुफजई 12 या 13 साल के लड़की हो, और वो क्या कर इसे जो लड़की मतलब पढ़ावत नहीं रही ना, मतलब वहाँ के जो ISI वाला जो गैंग हवा है, जो है ना आतंकवादी वाला जो गैंग है, उन बहुत इसकी लड़की उड़की मन बाहर मत निकला, पढ़े लिखे तुम्हारा कोई जरूरत नहीं। मलाला यूसुफजई यह कही से कि पढ़ी लिखी कैसे नहीं, हम मतलब नहीं क्या की के, और ओकर बाद बोला गोली मारी धड़ाधड़ माथा में 3 गोली, समझ आते, और बच गए बचे बा। ठीक है, सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, जिन्हें भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी है भारत के, याद रखिए, संयुक्त रूप से पुरस्कार एमल्ला मिलेरी से। सबसे कम उम्र में कौन मिले हैं? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी से संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, अब बता मलाला यूसुफजई कौन सा क्षेत्र में काय मिले रिसे शांति के पुरस्कार मिले से, कमेंट करके आप मन ला बतावा। ठीक है, 2 बार नोबेल जीतने वाली मैडम क्यूरी, 2 बार नोबेल जीतने वाले कौन है? 2 बार नोबेल जीतने वाली मैडम क्यूरी लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक संगेर के नाम शामिल है। एला लिख लो, जरूरी नहीं कि वर्तमान पूछे, पिछला भी पूछ सकते हैं। 2 बार नोबेल कौन कौन जीते हैं? मैडम क्यूरी है, जानते हैं मैडम क्यूरी एकदम फेमस आदमी है। लिनस ला जीते हैं, जॉन बार्डिन जीते हैं, फ्रेडरिक संगेर जीते हैं, पढ़ के ही जाना है। ठीक है, अब एक और हम देखा था 2 बार नोबेल जीतने वाला हो गए मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी हो गए। ठीक, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए। ठीक है,
रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह सबसे पहले दिए गए हैं। ठीक है, कौन दिए गए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिक के लिए दिया गया था। वेंकट रमन को 1930 में, मदर टेरेसा को 1979 में, 1930 में वेंकट रमन को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1923 में साहित्य के लिए, अमर्त्य सेन को 1998 में आर्थिक विज्ञान के लिए, इसको कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट एमपी है। रविंद्र 1913, रविंद्र 13, चंद्र 30, टेरेसा 79, सेन 98, कैलाश सत्यार्थी 2014। लिख लो। लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, चंद्रशेखर वेंकटरमन 1930, मदर टेरेसा 1979 शांति के लिए, अमर्त्य सेन 1998 आर्थिक विज्ञान के लिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में संयुक्त रूप से दिया गया था। नोट्स बनाते चलो, नोट्स नहीं बना था कुछ नहीं कर सका मैं। आप मन के लिए मेहनत करा था तो आप मन लोग खुद मेहनत करे लागी। एला नहीं पढ़िया तो काला पढ़ के जहा, तुमन खुद समझा। एला नहीं पढ़िया तो काला पढ़ के जहा। अगर तुमन के आधा घंटा में एक क्वेश्चन बन सका था तो जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिया। आदमी ही एक क्वेश्चन के लिए कई दिन देते, कहा एक क्वेश्चन के नाम से तुमके ना 100 रैंक ऊपर नीचे हो सका थे। ठीक है, वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए चुना गया। वे भारतीय मूल के ब्रिटिश और अमेरिकी नागरिक है। ठीक है, भारतीय मूल के ब्रिटिश और अमेरिकी नागरिक है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए चुना गया। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। चुना गए है मतलब चुने गए, मिले नहीं है ना। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए चुना गया। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। ठीक है, वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए चुना गया। ये भारतीय उनके ब्रिटिश और अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, नाम पहले है करते, एक लिए नाम निकालते, कौन ना देना, फिर बात चलते। ठीक है, आज के लिए अतका ही। आप मन अच्छे से नोट्स बना लो, बढ़िया पढ़ लो। एक क्वेश्चन आना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।